हेलो, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं स्वीटी मिश्रा व्लॉग। तो ये हम स्टेशन आ चुके हैं और टाइम से काफ़ी पहले ही आ गए थे, 1-2 घंटे पहले ही आ गए थे। और यहाँ पर भी आके मुझे पता चला कि यहाँ पे मतलब ये तो पता था कि चंडीगढ़ का स्टेशन बन रहा है, लेकिन ये नहीं पता था कि स्टेशन तो है लेकिन ऊपर छत नहीं है, जिसकी वजह से इतनी गर्मी लग रही थी कि सब कोई बेचैन था। यहाँ पर जो पुल नहीं होता है, जो एक स्टेशन मतलब प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए ब्रिज हो जैसा होता है, वहाँ पे भी अगर कोई बैठा है तो वहाँ पे भी किसी को बैठे नहीं रहने दे रहे थे, क्योंकि भाई लोड बढ़ेगा तो वो भी गिर जाएगा, टूट जाएगा। तो तुरंत हटा रहे थे कि आप अपने स्टेशन पे जाओ, अपने स्टेशन पे जाओ। लेकिन वहाँ पे भी जाने का क्या फ़ायदा, जब एक तो गाड़ी देर से आई, गाड़ी मतलब 1.5 घंटा लेट हो गई और ऊपर छत नहीं थी, इतनी गर्मी लग रही थी। जो इस समय हम बैठे हैं ना, समझ लीजिए कि शाम के 5:30-6 बज रहे हैं, इस समय थोड़ा सा सुकून था, तो हल्की सी छाँव हो गई थी ट्रेन आने से, तो वहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे। और ट्रेन देर से आई, हम लोग ट्रेन में पहले चले गए थे, लेकिन पहले जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं था, वहाँ से हम लोग को हटा दिया गया कि पहले यहाँ पे क्लीनिंग होगी उसके बाद आप आइएगा। तो फ़िलहाल तो अब हम लोग आ चुके हैं और मिष्टी चाय पी रही है, हम लोग चाय पी रहे हैं और बाबू ट्रेन में देख रहा है, छेड़खानी कर रहा है कि ये क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है, वो अपने काम में लग गया है। और मिष्टी के पापा ये लेके आए थे खाने के लिए, ये भी थोड़ा बहुत खाया गया, बाकी तो हम लोगों ने फेंक दिया था कि पता नहीं क्या अजीब सा था, ये अच्छा ही नहीं लग रहा था। तो अब ये देखिए यहाँ पे चार्जर देख रहे हैं, तो यहाँ पे पता नहीं चार्ज वाला पॉइंट काम नहीं कर रहा था बहुत देर तक। और मिष्टी आराम से बैठ के बाहर एंजॉय कर रही है बाहर का व्यू, क्योंकि अंदर गर्मी लग नहीं रही है, एसी बढ़िया चल रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है, तो बाहर का व्यू भी बहुत अच्छा लग रहा है। और बाबू ये बार बार लाइट ऑफ़ कर रहा है, ऑन कर रहा है, ऑफ़ कर रहा है, ऑन कर रहा है, और वो भी आराम से बाहर का व्यू एंजॉय कर रहा है। वो अपने काम में लगा हुआ है, मुझे परेशान नहीं कर रहा, सबसे बड़ी बात ये है। और मिष्टी तो अपना, मुझे तो परेशान वैसे भी करती नहीं है, वो अपना खाएगी पिएगी और मस्त रहेगी, कोई परेशानी की बात नहीं है। और रात के टाइम पे हम लोगों ने वैसे तो खाना खा लिया था, लेकिन फिर मिष्टी कहने लगी पापा पिज़्ज़ा मंगाओ ना, एक बार आपने ट्रेन में मंगाया था पिज़्ज़ा, बहुत अच्छा लगा था। तो पिज़्ज़ा वैसे हम लोग डेली नहीं खाते हैं, डेली क्या महीने में भी एक बार नहीं खाते हैं। ये हम लोगों ने ये वाला पिज़्ज़ा समझ लीजिए 4 साल पहले जब फर्स्ट लॉकडाउन पड़ा था, और लॉकडाउन के पहले जब सब कुछ ठीक हो गया था, तो जुलाई के टाइम पे हम लोगों ने ये पिज़्ज़ा खाया था। डबल चीज़ लोडेड पिज़्ज़ा है, मतलब बहुत टेस्टी लग रहा था। तो फ़िलहाल मिष्टी बता रही थी कि मेरे में ना वो मत डालना, चिली फ्लेक्स मत डालना, मुझे बहुत तीखा लगता है, तो मैंने उसका 2 सादा निकाल दिया था और अपने और मिष्टी के पापा में भी डाल दिया था। तो वैसे तो वो बिल्कुल बाहर का खाना ये सब चीज़ें छोड़े हुए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है आज उनसे भी कंट्रोल नहीं हुआ और वो भी थोड़ा बहुत खा लिए थे। और बाबू को मैं खिला रही थी, लेकिन वो खा नहीं रहा था, वो चीज़ की वजह से, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम चीज़ खा रहा था ना, तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था। थोड़ा बहुत ये देखिए खाएगा, उसके बाद फिर अजीब सा मुंह बनाएगा कि क्या चीज़ है। तो ये फ़िलहाल जो लास्ट की जो ब्रेड बचती है ना, वो मैंने उसको दे दिया था, वो ब्रेड उसने वो खा ली थी, चीज़ नहीं लगा था उसमें और कोई मसाला वगैरह कुछ नहीं लगा था, सिर्फ ब्रेड थी किनारे किनारे की, जो कि मिष्टी ने छोड़ दी थी, तो वो मैंने उसको दे दी थी, वो खाया था। और मिष्टी को कह रही थैंक यू पापा, थैंक यू पापा, आपने मुझे पिज़्ज़ा खिला दिया। पिज़्ज़ा हम लोग रोज़ खाते नहीं है ना, तो जब कभी कभी खाओ तो वो पार्टी हो ही जाती है, और बाकी जो रोज़ पिज़्ज़ा खाते हैं तो उनके लिए तो दाल चावल जैसा है। और ये देखिए मैंने ब्रेड का जो थोड़ा सा बचा था वो मैंने दे दिया था। और ये है, अब ये सुबह का टाइम है, बाबू का दूध वैसे ख़राब हो गया था, ये सामने दूध की बोतल पड़ी, उसमें मैंने 1 कप चाय भी रात में डलवाई थी कि हो सकता है ये पी ले, लेकिन इसने पिया नहीं। तो अगली सुबह मैं ब्रेड ये घर से ही लेके आई थी, तो वो मैंने उसको थोड़ा बहुत चाय के साथ खिलाया है, और चिप्स वगैरह खिलाए थे, तो उसका पेट भरा था। मेन इसकी टेंशन हो जाती है ना, क्योंकि इसका दूध नहीं मिलता है कहीं पर, अब दूध कहाँ मिलेगा, तो इसको थोड़ा सा खिला पिला के पेट भरने वाला होता है। बाकी तो मिष्टी तो अपना मस्त रहती है, खाती है पीती है, एंजॉय करती है, ये देखिए डांस कर रही है, तो उसके लिए मुझे टेंशन नहीं होती है, इसके लिए टेंशन हो जाती है बाबू के लिए। अब ये मेरे पास आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर बाहर खिड़की की तरफ जाएगा, फिर अपने पापा के पास जाएगा, मतलब फुल एंजॉय ये भी कर रहा है। गर्मी लग नहीं रही है, आराम से मस्ती कर रहे हैं दोनों लोग।
गिरा दे रहे मिष्टी अब चाय पी रही है। वैसे मैं सूट पहन के आई थी ना, मुझे इतना कंफर्टेबल था, नहीं तो अक्सर मैं साड़ी पहन के आती हूँ ना, इतना साड़ी भागती मतलब कभी इधर हो जाती है कभी उधर हो जाती है, इतना सेट करना पड़ता है। और ये देखिए सूट पहन के आराम से लेटी हूँ। ये मैंने कंबल लिया हुआ है क्योंकि ठंड लग रही थी, तो गर्मी के दिनों में कंबल लेके सो रही थी, मैं लेटी थी और थोड़ा सा सो भी गई थी। बोलो 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 ताई 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 चाची नहीं ताई 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 बेटो ताई बेटो। कहाँ 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 अब कहाँ जा रहे हो? कहाँ आने वाला? तो लोग रेलवे स्टेशन में बिठा के चला तो अब मैं होटल में हूँ क्योंकि मिष्टी के पापा को डॉक्टर को दिखाने जाना था। तो मतलब यही बात हुई कि कहाँ हम लोग दर दर भटकेंगे, वहाँ पर हॉस्पिटल में रहेंगे, गर्मी लगेगी, लू लगेगी। तो हम लोग यहाँ पर होटल में आराम से एसी वाला रूम बुक करा दिए थे, तो हम लोग यहीं पर थे। बाबू सो भी गया था कुछ खा पी करके, और हम लोग कम से कम सुकून से थे, बड़ी बात ये है। तो बाबू खा के ये देखो सो चुका है, मिष्टी भी आराम कर रही है, और मिष्टी के पापा गए हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो ये वाला रूम हमने अपने लिए बुक कर लिया था, इसलिए ताकि जब मिष्टी के पापा वहाँ हॉस्पिटल दिखाने जाएं तो वो सोच रहे थे कि वो हम लोगों को भी लेके जाएं, लेकिन बच्चे परेशान हो जाते, धूप में, गर्मी में, लू कितनी तेज़ चल रही है, तो वो बच्चे परेशान ना हो। और कम से कम अब यहाँ रूम ले लिया गया है, हम लोग थोड़ा आराम करेंगे। बाबू तो सो भी गया है, नहीं तो वो नींद के लिए परेशान हो जाता, और वो परेशान होता तो परेशान करता वो। तो वो सो चुका है आराम से, और हम लोग यहाँ थोड़ा सा आराम करेंगे। लाइट वाइट ये देखो कितनी तेज़ चल रही है, इसीलिए थोड़ा सा वीडियो बना रही हूँ, ताकि बस तो थोड़ा सा वीडियो बना लूँ और उसके बाद लाइट को ऑफ़ करके हम लोग थोड़ा सा आराम करते हैं। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा देर के लिए रूम खाली नहीं है, बस 1.5 घंटे के लिए, तो 1.5 घंटा ही है हमारे पास। थोड़ा सा आराम करेंगे और फिर नहीं तो वेटिंग रूम में जाना पड़ेगा, तो वहाँ वेटिंग रूम में चले जाएंगे जब तक बाबू भी सो के नींद पूरी कर लेगा। और मिष्टी तुम भी सो जाओ। मिष्टी कह रही मैं उठूँगी शाम के 12 बजे। अच्छा चलो तब मैं सो जाती हूँ कम से। होटल से निकलने के बाद मिष्टी के पापा आए थे, हम लोग खाना वगैरह खाए थे होटल में ही। फिर मिष्टी के पापा काफ़ी देर के बाद, कम से कम 4 साढ़े 4 घंटे के बाद आए हैं, और हम लोग थोड़ा देर वहाँ पर और रहे। उसके बाद फिर हम लोग निकल लिए थे, क्योंकि 4:30 बजे हम लोग निकले थे और पहुँचने में हम लोगों को 8-9 बज गया था। तो हम लोग फिर इतने बजे निकल चुके थे, और बाबू के लिए मैंने कुछ पीने का आइटम ले लिया था, मतलब लस्सी टाइप का, तो उसको मैंने पिला दिया था और उसका पेट भरा हुआ था। और हम लोग बस में बैठ चुके थे। मिष्टी और मिष्टी के पापा आगे की तरफ बैठे थे, मैं और बाबू पीछे की तरफ बैठे थे। और जहाँ मैं और बाबू बैठे थे वहाँ पर जो सीट में 2 लड़के बैठे थे, वो सच में बहुत अच्छे थे, बहुत मतलब बहुत हम लोग को, मतलब मुझे बैठने की जगह थी, ऊपर से बाबू बैठा था। जब बाबू सो गया था तो भी बाबू को आराम से अपने ऊपर ये लोग लेटा लिए थे। और ये हम लोग रामनगर पहुंच गए हैं। यहाँ पे चाचा का लड़का था, शुभम, और चाचा का लड़का कल के लिए जो पूजा है वो शॉपिंग करने आए हुए थे। तो ये रहा शुभम, मेरा भाई, इसी की एनिवर्सरी है, इसी के एनिवर्सरी पे हम लोग आए हुए हैं। और ये फल वाले से भाव ताव कर रहा था। तो हम लोग रामनगर आ चुके हैं। अब रामनगर से घर पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि वो थोड़ी सी शॉपिंग कर रहा था। तो हम लोग यहीं पे बैठे थे, यहाँ पे चाय नाश्ता वगैरह किए थे। और ये देखिए फ्रूट यहाँ ला के रखा है, तो हम लोग बैठे थे, चाय वगैरह पिए थे, और उसके बाद फिर हम लोग घर की ओर चले गए थे।
तो ये मिष्टी के पापा बैठे हुए हैं। हम लोग थोड़ा सा परेशान भी हो गए थे क्योंकि हम लोग कल दोपहर 2 बजे के चले हैं और आज रात के 9 बज गए हैं। तो अब ये हो रहा था कि बस अब घर पहुंच जाएं किसी तरह। और ये शुभम बाबू को खिलाने की कोशिश कर रहा था, वो डर रहा था उससे। ये दोनों उसको डकैत लग रहे थे, देखे कैसे रो रहा है कि इन दोनों के पास नहीं जाना है, क्योंकि दाढ़ी मूछ वाले वो से उसका पाला नहीं पड़ा है ना अभी तक, तो इस वजह से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय। अरे अभी सही अभी गत्ता बचबे ना करिए, अभी देखे जाओ, देख लो इधर बगल में देखो। अरे केक तो आ जाता है। अरे यार 12 बजे वाला तो पहले विश करना चला कि इतना लेट हो गया सब कुछ। अब अपने समय से आए 5-7 मिनट ऊपर हुए बहुत पहले भी नंबर आज जीवन में पहली बार का मंगाए। कहीं ना कहूँ गाड़ी लड़ जीते तो हमारे रसगुल्ला का था, मैं उनसे कह रहे हमें अपने लामड़ी अम्मा काला जाम मका होता जो पैसा करते हुए दिन। उठ जाओ। हैप्पी एनिवर्सरी। बर्बादी का 1 साल मुबारक हो भैया। रोना नहीं सिखाया पाएगा। वो गाना गा के ही रोता है, मामा का उसमें गाना गा रहा है वो। तुम तो खाओ, ला हम तो खिलाए तुम। हाँ वो देखो, और बस थोड़ा थोड़ा दे दो यार, खा लिए। तुम्हारे ऊपर रो रहा भाई, मामा के 1 साल बर्बादी हुई कि रो रहा बेचारा। हाँ हमरी बना लो जरूर भैया। नाना मशहूर नाना पर जोर हो गया इसलिए। बोले तो कहाँ है लो ले हो? नौटंकी बाज है, आंसू देखो एक नहीं निकल रहे।